अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूँ आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। और अभी तक चैप्टर नंबर 2 में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने स्क्वेयर्स के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसा कि इससे पहले हम स्क्वेयर्स को पढ़ चुके हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये स्क्वायर्स इसके अलावा भी हमने पढ़े। ये पहले मैंने 4 जनरल से स्क्वायर लिखे। अब स्क्वायर रूट में क्या है कि स्क्वायर रूट की जो हमारे पास सिंबल है, ये सिंबल है स्क्वायर रूट की। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 1/2 बोलते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेट्स के मैं बोलता हूँ 25 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 25 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो हमें पता है 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अगर सॉल्व करने की सेंस में अगर हम आए तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, हमारे पास 5 आंसर है। इसका मतलब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए तो हमने बताना होता है कि वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब जो स्क्वायर रूट है हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 है बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड बाय डिवीजन मेथड। सो हम बारी बारी दोनों मेथड्स को पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका पार्ट नंबर मैं 1 सॉल्व करता हूँ, वो है 784। प्राइम फैक्टराइजेशन सेम वैसे ही है जैसे हम छोटी क्लासेस में एलसीएम को सॉल्व करते थे, एलसीएम लेते थे, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 784। अब जैसा कि जानते हैं बच्चों को कि हम छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना, तो नज़र आ रहा है 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी चला गया, 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 के साथ। अब 2 डिजिट इकट्ठे मिलाएंगे क्योंकि 1 के साथ नहीं हो सकता। 1 और 9 18, और 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल के साथ 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, हमारे पास आ गया 49। अब 2 के बाद 2 के टेबल से मज़ीद डिवीजन नहीं होगी, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 के टेबल में 49 आता है। तो हम लिखेंगे 7 टाइम्स 49, 7 1 ज़ा 7। इसके बाद हम लिखेंगे 784 इज इक्वल टू, हम पेज बना के लिखेंगे 2 स्क्वायर। पेज बना लिया 2 स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा या एक दफ़ा सिंपल लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 2 7 7। हमने जैसा कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लिखेंगे 784 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इन डबल को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब जैसा मैंने बोला कि जितने भी हमारे पास स्क्वेयर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट से कट जाते हैं।
ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टाइम्स 4, 4 7 टाइम्स 28, तो हमारे पास आ जाएगा 784 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 28। इसका क्या मतलब हुआ कि 784 जो है वो उसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे 28 आएगा, और जब हम 28 का स्क्वायर ले लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 784। मज़ीद एक दो क्वेश्चंस करते हैं जी स्टूडेंट। अब मैं पार्ट नंबर करूँगा 4 4 2 2 5 4225 4225 जी। हम देखते हैं किस टेबल से, 2 से नहीं हम कर सकते, 3 से भी हम इसको नहीं किया जा सकता, हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 4, तो उसके साथ आगे वाला नंबर में ला लिया 42, 5 8 ज़ा 40, 2 का ही चला गया 22 हो गया, एंड 5 4 ज़ा 20, फिर 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के साथ 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी चला गया 34, 5 6 ज़ा 30, फिर इसके बाद कैरी मज़ीद चला गया हमारे पास 4, एंड 5 9 ज़ा 45। अब देखने में लास्ट में 9 आ गया, हमें लगेगा कि 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये 3 के टेबल में सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा 3 से नहीं कर सकते इसको। मज़ीद हम इसको 13 के टेबल से करेंगे, 13 के टेबल से इजीली सॉल्व हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13, 16 में से 13 गए, 3 का ही चला गया, 13 3 ज़ा 39, फिर इसके बाद 13 के टेबल से 13 1 ज़ा 13, और इसके बाद हम लिखेंगे 4225 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको लिख लिया ऊपर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 5 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 65। इट्स मीन 4225 का स्क्वायर रूट है 65 जी स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ। 1296 अब ये 2 से सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखा जाए तो ये 2 से भी सॉल्व हो सकता है, 3 से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो वो 2 से होगा। 2 6 टाइम्स 12, फिर उसके बाद 9 है, 2 4 ज़ा 8, 1 कहीं चला गया, 2 8 ज़ा 16, फिर मज़ीद 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 1 कहीं चला गया, 2 6 ज़ा 12, एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब इधर देखा जाए तो ये हमारे पास 3 से भी सॉल्व हो सकता है और 9 के साथ भी, लेकिन हमने 9 के साथ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आते हैं, प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा। तो हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। लास्ट में हम लिखेंगे 1296 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हमने पेयर्स इकट्ठे कर लिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया हमारे पास, लास्ट पे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर लिया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और आंसर हमारे पास आ गया 36। इट्स मीन 1296 का स्क्वायर रूट है 36। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के
3 पार्ट्स किए, ठीक है, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे हम आपके साथ डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।